Hello everyone, welcome to the next video of our operating system course, and in this video we will be discussing memory management via Linux। तो यार अभी तक ना हम लोगों ने जो अपनी Linux की वीडियोस देखी हैं, वी हैव सीन कि Linux पे यूजर्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम यूजर्स को डिलीट कर रहे हैं, किस तरह से हम फाइल्स बना रहे हैं, किस तरह से हम उन फाइल्स का ट्रैक रख रहे हैं। बेसिकली ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इवन हम लोगों ने ये देख लिया कि हम किस तरह से प्रोसेसेस को क्रिएट कर रहे हैं, उनका ट्रैक रख रहे हैं, मतलब क्या उनकी प्रोसेस आईडी है, क्या उनकी पेरेंट प्रोसेस आईडी है, क्या उनका बेसिकली किस स्टेट में है वो, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अभी हम लोग ना देखने वाले हैं कि जो हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है, उसका यूसेज किस तरह से हो रहा है जब हम अपने अलग अलग प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो हमारी मेमोरी है वो कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितनी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है नए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यार इतना तो हमें पता है अभी तक कि जो हमारी मेन मेमोरी है वो लिमिटेड होती है। मतलब मेन मेमोरी बोले तो रैम, वो हमारे पास लिमिटेड होती है और उस लिमिटेड मेन मेमोरी के थ्रू हमें अपने मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली उस मेन मेमोरी का ट्रैक हम किस तरह से रख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स हैं? वी हैव कमांड्स लाइक फ्री कमांड, टॉप कमांड, वीएम स्टैट कमांड, या फिर प्रोसेस मैम इन्फो कमांड। ये सारी कुछ कमांड्स हैं, और भी कमांड्स हैं जिन्हें हम लोग यूज करके अपनी मेमोरी का ट्रैक रख सकते हैं। तो स्पेसिफिकली हम लोग ना अभी आगे की कुछ वीडियोस में मेन मेमोरी की बात करने वाले हैं, मेन मेमोरी को ट्रैक करने वाले हैं, और इन कमांड्स को हम कैसे यूज करेंगे वी विल बी सीइंग दैट। और हम इवन ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास अलग अलग प्रोसेस हैं वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, कितनी मेमोरी शेयर्ड मेमोरी है उसमें से, वो सारी चीजें भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल कमांड्स को हम लोग रन करने वाले हैं। उनमें से यार जब हम ये कमांड्स रन करेंगे ना, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है उस इन्फॉर्मेशन में से कुछ टर्म्स तो यार हम लोगों को पता होंगी। मतलब मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट थ्योरी वाला पार्ट करा हुआ है। वी नो कि पेज टेबल क्या होती है, हमें ये पता है कि जो हमारी पेज टेबल है वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है। ये सारी चीजें आई एम एज्यूमिंग कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग ये मतलब ये सारी चीजें तो डिस्कस कर चुके हैं ना। क्या स्वेप्ड इन पेजेस क्या होते हैं, स्वेप्ड आउट पेजेस क्या होते हैं, पेज टेबल क्या होती है। ठीक है, ये सारी जो भी चीजें हैं हमारी, ये कितना हमारा मेमोरी स्पेस ले रही है, ये सब कुछ हम अभी आके देखने वाले हैं। इवन हम कुछ नई टर्म्स पढ़ेंगे कि एक्टिव मेमोरी क्या होती है, इनएक्टिव मेमोरी क्या होती है हमारी, या फिर वर्चुअल मेमोरी क्या है, रेजिडेंट मेमोरी क्या है। ये सारी चीजें हम आगे अभी इन वीडियोस में देखने वाले हैं, जैसे जैसे हम कमांड्स रन करेंगे और उन कमांड्स के थ्रू जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तब हम न्यू टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना टॉप फ्री कमांड की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल कमांड है यार, वन ऑफ द सिंपलेस्ट कमांड्स में से है फ्री कमांड जो है। तो फ्री कमांड हम लोग यूज करने वाले हैं। मैं दो फ्लैग्स के साथ बताऊंगी मैक्सिमम कि फ्री कमांड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, बाकी मैं बता दूंगी। मतलब ये तो हम लोग ने यार, हमें कोई भी अगर कमांड रन करनी है तो हमारे पास एक सबसे सिंपल तरीका होता है कि हमें देखने का कि ये कमांड में क्या बताने वाली है। सिंपल गो टू दैट मैनुअल पेज ऑफ दैट कमांड। लाइक अगर मेरे को फ्री कमांड की डिटेल्स देखनी है तो आई विल बी राइटिंग कि मैन फ्री, और मेरे को पता चल जाएगा कि यार मेरी फ्री कमांड मेरे को क्या बता रही है और मैं क्या क्या फ्लैग्स लगा के क्या क्या इंफॉर्मेशन देख सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्री कमांड के साथ ही शुरू कर रहे हैं। सिंपल कमांड है, पढ़ेंगे फ्री कमांड को। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो फ्री कमांड है यार, बहुत सिंपल सी कमांड है। इसे रन करने के लिए सिंपल टर्मिनल खोल के, ठीक है, वहां पे हम लोग लिखेंगे फ्री एंड देन एंटर। तो हमारे पास हमारी जो मेन मेमोरी है, जो हमारे पास रैम है, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लाइक वी कैन सी हमारे पास कुछ कुछ डिटेल्स क्या आ रही है कि टोटल मेमोरी कितनी है मेरे पास, यूज्ड मेमोरी कितनी है, फ्री मेमोरी कितनी है। ये सारी डिटेल्स हमें फ्री कमांड से मिल रही है। ठीक है, बट अगर हम देखेंगे ना यार, ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है फ्री कमांड से, ये जो डेटा है ये मतलब हमें नहीं पता कि ये इसकी यूनिट्स क्या है।
तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो भी नहीं है। इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में करने के लिए सिंपली एक फ्लैग यूज करेंगे हम लोग -h का। तो यूज करते हैं, क्या आएगा, फ्री स्पेस -h, एंटर किया। अब जो मेरे पास ये डेटा आ गया ना, ये डेटा मेरा सारा मतलब MB और GBs में आ रहा है। मतलब हमारे पास यूनिट्स आ रही है कि जो मेरा एक डेटा है वो कौन सी यूनिट में है, ये साथ साथ मेरे को मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो यार टोटल मेमोरी मेरे को पता चल रहा है, मतलब मेरे पास टोटल रैम 5.6 GB की है, उसमें से यूज्ड मेमोरी मेरी कितनी है, 896 MB है। फ्री मेमोरी मेरे पास कितनी है, 4.1 GB है। इसी तरह से मैं शेयर्ड मेमोरी और बफर और कैश मेमोरी को भी देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, इस कमांड से तो जो मेरी बफर और कैश मेमोरी है ना, वो मेरी मतलब एक साथ आती है, मतलब टोटल आता है दोनों का। अगर मेरे को अलग अलग देखना है कि मेरी बफर मेमोरी कितनी है, कैश मेमोरी कितनी है, उसके लिए मैं एक और फ्लैग यूज कर सकती हूँ। आई कैन यूज -w फ्लैग। तो मैंने किया -w फ्लैग यूज किया, मेरे पास बफर और कैश मेमोरी अलग अलग के आ गए। ठीक है, तो सिंपल है। एक बार ना इन सारी क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है इसे डिटेल में देखेंगे। इसे ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं। तो ओपन बोर्ड पे ले जाके मतलब थोड़ा बेसिकली हम थोड़ा बेटर तरह से ये चीज टर्म्स डिस्कस कर पाएंगे। तो इसमें से यार मोस्टली तो कॉमन टर्म्स है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल मेमोरी, तो टोटल मेमोरी क्या हुई मेरे पास, टोटल मेमोरी तो यार मेरे पास मेरा जो टोटल रैम का साइज है, जितनी मेरे पास टोटल मेन मेमोरी है, मेरे रैम का क्या साइज है, वो मेरे को इस वाले कॉलम से पता चलता है कि मेरी टोटल मेमोरी कितनी है। वो कितनी है मेरे पास, अराउंड 5.6 GB की टोटल मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी नेक्स्ट कॉलम क्या है, वो है यूज मेमोरी का। यूज मेमोरी क्या है मेरी, जो मेरे अभी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑलरेडी मेरी मशीन पे। ठीक है, वो प्रोसेस कितनी मेमोरी ले रहे हैं वो मेरे हो जाते हैं, वो मेरा पार्ट हो जाता है यूज्ड मेमोरी का। ठीक है, मेमोरी एलोकेटेड टू दी रनिंग प्रोसेसेस। ठीक है, क्लियर है वाली चीज। इसी तरह से फिर आती है मेरे पास फ्री मेमोरी। फ्री मेमोरी क्या है, फ्री मेमोरी है अनयूज्ड मेमोरी, जो मेमोरी हमारे पास बेसिकली मतलब जो टोटल मेमोरी में से कुछ पार्ट तो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेसेस मतलब यूज कर रहे हैं, और जो पार्ट मेरा अनयूज्ड है वो मेरा होता है फ्री मेमोरी वाला पार्ट। तो अराउंड मेरे पास 4 GB की अभी फ्री मेमोरी है। ठीक है, फिर आती है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी कौन सी होती है यार, शेयर्ड मेमोरी होती है जो मेमोरी मेरी अलग अलग प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑलरेडी, जो रनिंग प्रोसेसेस हैं, वो कुछ मेमोरी को बेसिकली शेयर करते हैं। ठीक है, वो जो पार्ट होता है मेरा, वो इट कम्स अंडर दिस कॉलम। तो कितनी है मेरे पास, अराउंड 2 MB की शेयर्ड मेमोरी है यहाँ पे। इसी तरह से फिर मेरी आती है बफर मेमोरी। ठीक है, बफर मेमोरी क्या है यार, बफर मेमोरी इज जो मेमोरी मेरे कर्नल बफर्स ने ऑक्यूपाई की हुई है, दैट इज बफर मेमोरी। ठीक है, उसी तरह से फिर आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है यार, कैश मेमोरी इज जो मेरे कैश पेजेस मेमोरी यूज कर रहे हैं ना, दैट इज माय कैश मेमोरी। अब जो आती है लास्ट टर्म, वो है मेरी सबसे इंपॉर्टेंट कि अवेलेबल मेमोरी। अवेलेबल मेमोरी क्या होता है, मतलब मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैं इस पे थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूंगी कि व्हाट इज अवेलेबल मेमोरी। लाइक तुम लोग वही सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास जो टोटल मेमोरी है, ठीक है, उसमें से जो यूज हो गई वो तो मेरी यूज मेमोरी हो गई, जो मेरे पास खाली मेमोरी है वो मेरी अवेलेबल मेमोरी है ना। बट यार अभी तो हमने देखा था जो मेरे पास अनयूज मेमोरी होती है वो तो फ्री मेमोरी होती है। तो फ्री और अवेलेबल मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, ये बताएगा कोई। देखो होता क्या है, बेसिकली जो मेरी अवेलेबल मेमोरी होती है ना, इट इज
फ्री प्लस कैश मेमोरी। ठीक है, मतलब जो मेरी अनयूज्ड मेमोरी है वो तो है ही अवेलेबल में, वो तो आई जाती है, पर जो मेरी मेमोरी एज अ कैश मेमोरी ऑलरेडी यूज हो रही है वो मेमोरी भी मेरी अवेलेबल मेमोरी में ही काउंट होती है। ठीक है, तो फ्री और अवेलेबल मेमोरी में क्या डिफरेंस हुआ मेरा? फ्री मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ अवेलेबल मेमोरी। बेसिकली अवेलेबल मेमोरी के दो पार्ट है, कैश मेमोरी और फ्री मेमोरी। तो फ्री तो मेरी अनयूज्ड होती है, कैश मेरी वो होती है जो यूज हो रही है बट मतलब कैश के फॉर्म में है अभी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री मेमोरी और अवेलेबल मेमोरी। अगर मैं वापस से इसे सम अप करूं एक बार, तो हमारी जो फ्री कमांड है वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है? वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो मेरी मेन मेमोरी है उसमें से उसका टोटल साइज क्या है, टोटल में से कितनी मेरी यूज हो रही है, और जो मेरी अनयूज्ड पार्ट है उस अनयूज्ड पार्ट में से, मतलब अनयूज्ड पार्ट का बता रही है वो, उस अनयूज्ड पार्ट को बेसिकली, वो तो मेरा पूरा फ्री मेमोरी का पार्ट हो गया। ठीक है, उस फ्री मेमोरी के साथ अगर मैं कैश मेमोरी को इंक्लूड कर दूं तो मेरी हो जाती है अवेलेबल मेमोरी। ठीक है, बाकी जो मेरी शेयर्ड मेमोरी वाला पार्ट है, जो मेरी बफर्स में मेमोरी लग रही है, कैश में मेमोरी लग रही है, उसकी भी डिटेल्स हमें अपनी फ्री वाली कमांड से मिल जा रही है। ठीक है, तो अगर हमें अपनी किसी नई एप्लीकेशन को रन करना है बेसिकली, तो हम, और उसका साइज ज्यादा है, तो हम पहले अपनी फ्री कमांड से देख सकते हैं कि मेरे पास क्या इतनी मेमोरी अवेलेबल है कि मेरी जो नई एप्लीकेशन है वो इस पे रन हो पाए। ठीक है, तो फ्री कमांड मेरा बेसिकली मेन मेमोरी का ट्रैक रखने में हेल्प करती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली हमारी जो फ्री कमांड है वो क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही है और किस तरह से हमने उसमें दो फ्लैग्स यूज करके उसे अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बना लिया। अभी इसके अंदर ना, मतलब मैं ज्यादा और डिटेल में उसे इंक्लूड नहीं करना चाह रही, वरना अगर मेरे को ये पूरा जो डेटा है ये मेरे को एमबीज में चाहिए तो मैं हाइफन एच की जगह हाइफन एम यूज कर लूंगी और मेरा जो डेटा है वो मेगाबाइट्स में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे को जीबी में चाहिए तो मैं एम की जगह जी यूज कर लूंगी। तो इसी तरह से अलग अलग फ्लैग्स यूज करके हम अपने हिसाब से इस डेटा को डेटा ले सकते हैं फ्री कमांड से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग टॉप कमांड डिस्कस करने वाले हैं। टॉप कमांड ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, मतलब प्रोसेस वाले पार्ट में हम देख चुके हैं कि उससे हम अपने प्रोसेस को किस तरह से ट्रैक कर रहे थे। पीआईडीज देखने के लिए, स्टेट्स देखने के लिए हमने टॉप कमांड यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम लोग देखेंगे कि हम टॉप कमांड के साथ में अपने मेमोरी को किस तरह से ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, hello everyone, welcome to the next video of our operating system course, and in this video we will be seeing top command। तो यार हम लोग ना टॉप कमांड एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग को याद हो तो हमने जब प्रोसेस मैनेजमेंट वाया लाइनेक्स पढ़ा था तो वी हैव सीन कि विद द हेल्प ऑफ टॉप कमांड वी वर एबल टू सी जितने भी हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो प्रोसेसेस की क्या पीआईडी है या फिर वो किस स्टेट में है, ये सब देखने के लिए, या फिर उनकी क्या बेसिकली प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, उनकी नाइसनेस क्या है, ये सब देखने के लिए वी हैव ऑलरेडी यूज टॉप कमांड। तो टॉप कमांड ना यार हमारे बेसिकली मेमोरी का ट्रैक करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। लाइक ये हमें रियल टाइम डेटा देती है और वो हमें बेसिकली इट हेल्प्स अस इन नोइंग कि जो हमारे प्रोसेसेस बेसिकली रन हो रहे हैं या एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन प्रोसेस ने उनके पास कितनी वर्चुअल मेमोरी है, कितनी रेजिडेंट मेमोरी है, या फिर जो उनकी वर्चुअल मेमोरी है उसमें से वो कितनी मेमोरी को बाकी प्रोसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग टॉप कमांड की हेल्प से बेसिकली अपने हर प्रोसेस की मेमोरी का ट्रैक रख पा रहे हैं। फ्री कमांड से हम क्या कर रहे थे? फ्री कमांड से अभी हमने देखा, फ्री कमांड से तो हम अपनी ओवरऑल रैम को ट्रैक कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने देखा कि यार रैम को तो हमने ट्रैक कर लिया, अब ये देखते हैं ना कि हमारे प्रोसेस किस हिसाब से मेमोरी ले रहे हैं। तो अगर हमें प्रोसेस वाइज ट्रैक रखना है तो उसके लिए हमारे पास टॉप कमांड है। ठीक है, तो टॉप कमांड
में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे मिल रही है, मतलब बेसिकली रेजिडेंट मेमोरी किसे बोला है, वर्चुअल मेमोरी किसे बोला है, या शेयर्ड मेमोरी किसे बोला है, ये सारी चीजें हम एक बार टॉप कमांड पहले रन करके देखते हैं कि क्या क्या उससे मेरे को डेटा मिल रहा है, और उसके बाद हम लोग वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन टर्म्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो टॉप कमांड है यार हमारी फिर से काफी सिंपल सी कमांड है। इसे रन करने के लिए कुछ नहीं, हमें टर्मिनल खोल के सीधा टॉप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमें मेमोरी का बेसिकली डेटा मिल जाएगा। तो हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है देखते हैं एक बार। ये तो यार हमारा टोटल रैम का क्या साइज है ये आ रहा है, ठीक है। क्या उसमें से कितना साइज फ्री है, कितना बेसिकली डेटा यूज हो रहा है, कितना मेरा बफर और कैश में यूज हो रहा है मेन मेमोरी का पार्ट, कितना मेरा जो मेमोरी है वो स्वैपिंग के लिए कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितनी मेमोरी यूज हो रही है। ये तो बेसिकली यार सारा वही वाला डेटा हो गया जो मेरे को अपनी फ्री वाली कमांड से भी मिला था, ठीक है। नाउ एडिशनल डेटा मेरे को टॉप कमांड से क्या मिल रहा है, बेसिकली यहाँ पे मेरे को हर मेरे प्रोसेस का या हर थ्रेड के लिए कितनी मेमोरी यूज हो रही है या फिर कितनी मेमोरी बेसिकली और बाकी प्रोसेस के साथ शेयर हो सकती है, वो डेटा मेरे को टॉप कमांड से मिल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है यार एडिशनल डेटा में। एक तो ये पीआईडी, यूजर का नाम, या फिर उसकी प्रायोरिटी और नाइसनेस, ये सारी चीजें तो यार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी प्रोसेस मैनेजमेंट में ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये डिस्कस हो गई थी। अब हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा इस बार यहाँ पे वो ये वाला पार्ट रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या बता रही है हमें। तो वही करते हैं यार, अच्छे से इसे ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इट। क्लियर होती है वहां पे चीजें अच्छे से। तो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो सबसे पहले तो यार ये क्या मतलब जो ये लिखा हुआ है VIRT, VIRT इज बेसिकली शॉर्ट फॉर वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। मतलब आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि क्या मतलब क्या फुल फॉर्म थी इसकी। बेसिकली दिस इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है यार, वर्चुअल मेमोरी को ना मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो मेरा प्रोसेस है ना उसका जो वर्चुअल साइज है सॉर्ट ऑफ वही मेरा वर्चुअल मेमोरी का साइज होता है। मतलब बेसिकली वर्चुअल साइज और वर्चुअल मेमोरी बोल मैं किस चीज को रही हूँ, इट इज कि जो मेरा प्रोसेस होता है वो रन होने से पहले, एग्जीक्यूट होने से पहले प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम कुछ कोड के लिए डेटा लेता है। तो जो भी मेमोरी मेरी कोड को स्टोर करने में या फिर उसके डेटा को स्टोर करने में, या फिर जब वो प्रोसेस मेरा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मेन मेमोरी का जो चंक मेरा ये प्रोसेस यूज कर रहा होता है मेन मेमोरी में, मतलब बेसिकली मेन मेमोरी का कितना पार्ट ये प्रोसेस यूज कर रहा है, या फिर कितनी मेमोरी इस प्रोसेस की स्वैप्ड आउट है मेन मेमोरी से, ठीक है। या फिर ऐसे कितने पेजेस हैं जो बेसिकली मैप तो हो गए हैं बट यूज नहीं हो रहे हैं, वो सारी जो पार्ट है मेरा वो वर्चुअल मेमोरी के अंडर आता है। मतलब वर्चुअल मेमोरी इज दी बिग अम्ब्रेला, और उसके अंडर मेरे बाकी सारी चीजें आती हैं कि भाई इसमें से वर्चुअल मेमोरी में से कितना पार्ट मैं बाकी और प्रोसेस के साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। शेयर्ड पार्ट कौन सा है जो मैं बाकी प्रोसेस के साथ शेयर कर सकती हूँ, या फिर कौन सा पार्ट है जो मेरा मेन मेमोरी को ऑलरेडी एलोकेटेड है जब मेरा प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है। या फिर कितना पार्ट ऐसा है जो बेसिकली ऐसे मैं कहूँ कि स्वैप्ड आउट है, ठीक है, या फिर मैप्ड है बट यूज नहीं हो रहा है, कोड में कितना पार्ट जा रहा है, वो सारा मेरा वर्चुअल मेमोरी के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है रेस, RES, रेस। रेस क्या है यार, बेसिकली रेस इज शॉर्ट फॉर रेजिडेंट मेमोरी, ठीक है। रेजिडेंट मेमोरी यार बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। रेजिडेंट मेमोरी कुछ नहीं होता, बस ये होता है जो मेरी प्रोसेस है उसको रन करने के लिए जितनी मेमोरी मेरी मेन मेमोरी को ऑलरेडी एलोकेटेड है मेन मेमोरी में, जो पार्ट मेरा इस प्रोसेस के लिए एलोकेटेड है अभी, वो मेरा होता है रेजिडेंट मेमोरी, ठीक है।
क्लियर है ये वाली चीज? बेसिकली रेजिडेंट मेमोरी अगर मैं देखूंगी तो वर्चुअल मेमोरी का ही पार्ट हो गया, तो हमेशा जो रेजिडेंट मेमोरी है वो वर्चुअल मेमोरी से छोटा ही होगा। ये हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे रेजिडेंट मेमोरी की वैल्यू हमेशा मेरी वर्चुअल मेमोरी की वैल्यू से छोटी है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट मेरे पास SHR। SHR क्या है यार? ये SHR इज बेसिकली शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी क्या है यार? जो मेरी वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो मैं बाकी और प्रोसेस के साथ शेयर कर सकती हूँ। शेयर्ड लाइब्रेरी जब मैं यूज कर रही होती हूँ, वो वाला जो पार्ट है मेरा वर्चुअल मेमोरी का, इट कम्स अंडर शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, क्लियर है वाली चीज? मतलब अगर मैं अपने उसी अम्ब्रेला से ही देखना चाहूँ तो इस अम्ब्रेला का जो ये वाला पार्ट है, इसे मैं SHR से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमेशा वर्चुअल मेमोरी से छोटा ही होने वाला है, ये हम देख भी सकते हैं यहाँ पे। वही है, हमेशा शेयर्ड मेमोरी से छोटा ही है ये वाला पार्ट मेरा। उसके बाद में दूसरी क्या चीज आ रही है मेरी? दूसरी चीज है यहाँ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यार, वापस से रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट वाले पार्ट में हमारा कवर हो चुका है, तो हम नेक्स्ट टाइम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज सीपीयू। परसेंटेज सीपीयू इज बेसिकली सीपीयू का कितना टाइम मेरे इस प्रोसेस ने यूज किया है, दैट कम्स अंडर दिस परसेंटेज सीपीयू। ये मतलब मेमोरी से रिलेटेड तो नहीं है, मेमोरी से रिलेटेड मेरा ये वाला पार्ट है। ये क्या है? ये है मेरा परसेंटेज मैम। परसेंटेज मैम मेरे को क्या बता रहा है कि मेरी मेन मेमोरी का कितना पार्ट ये प्रोसेस मेरा कंज्यूम कर रहा है, इट कम्स अंडर परसेंटेज मैप। ये मेरा बेसिकली यार इससे डायरेक्टली मैप्ड होता है, जो मेरा ये रेजिडेंट मेमोरी है ना, इससे मेरा ये वाला पार्ट डायरेक्टली मैप्ड हुआ होता है। ठीक है, और बाकी यार ये आगे की टाइम प्लस और कमांड वाली चीज, ये दोनों तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी प्रोसेस मैनेजमेंट वाले पार्ट में, कि कमांड तो वही सिंपल वही है कि जो कमांड्स रन करी है और वो कितना प्रोसेस, मतलब बेसिकली जो मेरे को डिटेल्स शो हो रही है वो कौन सी कमांड के लिए शो हो रही है, ये मेरे को पता चल रहा है। ठीक है, आई होप टॉप कमांड क्लियर हो गई हो कि टॉप कमांड बेसिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं अगर मैं पूछूं तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि फ्री से यार मेरे को अपनी जो मेन मेमोरी है इसका ट्रैक तो मैं रख पा रही थी। ठीक है, बट अगर मेरे को ये देखना हो कि मेरा कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी ले रहा है, अगर मेरे को प्रोसेस का ट्रैक रखना है तो उसके लिए मेरे पास है टॉप कमांड। ठीक है, जैसे मेरे पास टॉप कमांड है वैसे ही मेरे पास सिमिलरली है एच टॉप कमांड भी है। अब हम एक बार एच टॉप कमांड भी जल्दी से देख लेते हैं कि एच टॉप कमांड होती क्या है। ठीक है, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग एच टॉप कमांड। तो यार जो एच टॉप कमांड है ना, वो हमारी मतलब बिल्कुल टॉप कमांड जैसी है, सेम है, दोनों के दोनों मतलब डिटेल सेम ही शो कर रही हैं। इट्स जस्ट जो एच टॉप कमांड है ना, वो टॉप कमांड का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। एच टॉप कमांड मतलब अब थोड़ी ज्यादा यूज होने वाली है। एच टॉप कमांड में क्या है, कलर कोडिंग्स और यूज हो गई है, डिटेल सेम है, बस वो उसका एडवांस्ड वर्जन है, उसमें कलर कोडिंग्स थोड़ी ज्यादा यूज हो रही है और डिस्प्ले बेटर हो गया है। ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं स्टॉप कमांड को भी। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। स्टॉप कमांड को रन करने के लिए कुछ नहीं करना खास, सीधा टर्मिनल खोलो, स्टॉप लिखो, एंटर किया और मेरी डिटेल्स आ गई। डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं सेम है या नहीं है। अगर हम देखेंगे तो यार ये प्रोसेस आईडी यूजर मतलब जो हमारी प्रोसेस मैनेजमेंट वाला पार्ट था ना, पीआईडी जो है यूजर का नाम, प्रायोरिटी और नाइसनेस वैल्यू, ये सारी चीजें तो बिल्कुल सेम है। सिमिलरली अगर हम देखें तो वर्चुअल मेमोरी स्पेस, रेजिडेंट मेमोरी का साइज, शेयर्ड मेमोरी का साइज, और उसकी ये वाला जो पूरा पार्ट था स्टेट का कि परसेंटेज मेमोरी यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें भी एकदम सेम है। मतलब कुछ भी और डिटेल इस पार्ट में तो मेरी एक्स्ट्रा नहीं आई है। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कलर कोडिंग्स यूज हो गई हैं। जो कलर कोडिंग्स है ये क्या सिग्निफाई कर रही है? जो ग्रीन है ये तो यार मेरी यूज्ड मेमोरी है। ठीक है, बाकी जो ब्लू और येलो से मेरी बफर और कैश मेमोरी सिग्निफाई हो रही है। ठीक है, तो एच टॉप कमांड अगर हम देखें तो ये मेरी टॉप कमांड की जैसी है बिल्कुल, दे बोथ आर सेम। इट्स जस्ट जो मेरी एच टॉप कमांड है इट इज मोर
advanced version of htop is more advanced version of our टॉप कमांड। ठीक है, तो हमने मतलब डिटेल में देख लिया है अपना टॉप कमांड क्या होता है, उसी तरह से हमारी htop कमांड होती है। दोनों ही हमारी प्रोसेस का मेमोरी ट्रैक करने में हेल्प कर रहे हैं। जो हमारे प्रोसेसेस हैं बेसिकली उनमें किस तरह से मेमोरी एलोकेट हो रही है या फिर मतलब कहाँ वो मेमोरी मेरी कैसे यूज हो रही है, उसका ट्रैक मैं इन दोनों में से किसी भी कमांड से रख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम दूसरी कमांड्स पे आएंगे। अगली हम vmstat कमांड देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर। हेलो एवरीवन, welcome to the next video of our operating system course, and in this video we will be discussing vmstat command। तो vmstat कमांड ना यार, इसे हम लोग परफॉर्मेंस मेजरिंग कमांड भी बोलते हैं या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कमांड। ये इस कमांड से ना हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बेसिकली हमारे प्रोसेस की डिटेल्स की, मतलब हमारे कितने रनिंग प्रोसेस हैं, कितने ब्लॉक प्रोसेस हैं, या फिर हमारी जो मेमोरी है मेमोरी की डिटेल्स हमें मिलती है कि हमारी एक्टिव मेमोरी कितनी है, इनएक्टिव मेमोरी कितनी है। मतलब ये टर्म सभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। vmstat को डिस्कस करते हुए मेन जो हमारा मतलब जो मेन वो रहेगा ना, फोकस रहेगा, वो मेमोरी वाले पार्ट पे ही रहने वाला है। मतलब vmstat हमें प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देगी, सीपीयू की इंफॉर्मेशन देगी, स्वैप्ड एंड स्वैप्ड आउट पेजेस की इंफॉर्मेशन दे रही है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रही है, बट हमारा फोकस मेन मेमोरी वाला रहने वाला है। मेमोरी में भी हम लोग मतलब काफी सारी चीजें तो डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एक्टिव मेमोरी और इनएक्टिव मेमोरी, कि बेसिकली होता क्या है एक्टिव मेमोरी और इनएक्टिव मेमोरी, और vmstat कमांड से कैसे ट्रैक रख रहे हैं उनका। ठीक है, तो सिंपली मैं vmstat कमांड को रन करके दिखाती हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। हाँ, तो यार vmstat कमांड रन करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल vmstat स्पेस -a लिखो, एंटर करेंगे तो मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, पे डेटा क्या क्या आ रहा है एक बार डिस्कस करते हैं। ये जो है यार बेसिकली ये मेरी प्रोसेस के डिटेल्स हैं। ये मेरे को ये बता रहे हैं कि यार मेरे रनिंग प्रोसेस कितने हैं, ब्लॉक प्रोसेस कितने हैं, या फिर और ये जो हमारा पार्ट है ये है हमारा मेन पार्ट जिसपे हम फोकस करेंगे। ये है मेरा मेमोरी वाला पार्ट। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आएगी कि मेरी स्वैप्ड मेमोरी कितनी, बेसिकली स्वैप्ड मेमोरी मेरी कितनी यूज हुई है, या फिर फ्री मेमोरी मेरे पास कितनी है, इनएक्टिव मेमोरी कितनी मेरे पास है, और एक्टिव मेमोरी कितनी है। ये जो पार्ट है ये मेरे को vmstat -a से पता चला है। ठीक है, ये जो ट्रैक है एक्टिव और इनएक्टिव मेमोरी का, ये मैंने vmstat कमांड से किया है। ठीक है, अब एक्टिव और इनएक्टिव मेमोरी है क्या, सबसे मेन तो ये वाली बात है कि हम मतलब ट्रैक तो रख रहे हैं, बट क्यों है ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक्टिव मेमोरी यार क्या होता है, इम्पोर्टेंट है मेरा। एक्टिव मेमोरी इज बेसिकली जो मेरे रनिंग प्रोसेसेस है ना, अभी उन्होंने मेन मेमोरी का जो भी पार्ट लिया हुआ है, ठीक है, दैट इज एक्टिव मेमोरी। जो मेरे रनिंग प्रोसेसेस ने मेन मेमोरी का पार्ट लिया हुआ है वो मेरा एक्टिव मेमोरी होता है। ठीक है, और इनएक्टिव मेमोरी क्या है मेरा, जो मेरे प्रोसेस अभी अभी टर्मिनेट हुए हैं। ठीक है, या फिर ऐसे प्रोसेस जो मेरे मेन मेमोरी में है तो सही, मतलब जिनकी इंफॉर्मेशन कुछ मेरे मेन मेमोरी में है तो सही, बट वो ना आगे वो काफी टाइम से यूज हुई नहीं है। ठीक है, वो सब मेरा जो होता है वो होता है इनएक्टिव मेमोरी में आता है। इनएक्टिव मेमोरी मेरा क्या हो गया, बेसिकली जो मेरे टर्मिनेटेड प्रोसेस ने मेमोरी स्पेस लिया हुआ था, या फिर ऐसा मेमोरी स्पेस जो मेरे ऐसे प्रोसेस ने लिया हुआ है जो बहुत टाइम से यूज में नहीं आ रहे हैं, वो मेरा क्या होता है, इनएक्टिव मेमोरी वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो एक्टिव और इनएक्टिव मेमोरी में डिफरेंस क्लियर हो गया कि क्या एक्टिव मेमोरी और क्या मेरी इनएक्टिव मेमोरी है। इसी इन दोनों का ट्रैक रखने के लिए हमारे पास vmstat कमांड है। ठीक है, vmstat कमांड से यार हम लोग ना मतलब और भी काफी सारी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे फोक्स कितने हैं मेरे इस टाइम पे प्रेजेंट, ये सारी डिटेल्स मेरी vmstat कमांड से मिल जाएगी। एक बार मैं दिखा देती हूँ, मतलब कि जो मैं मैनुअल पेज की बात कर रही थी, कैसे अगर मैं मैन vmstat करूंगी, अगर मैं करती हूँ मैन
vmstat, तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मैं vmstat कमांड की हेल्प से क्या क्या इंफॉर्मेशन देख सकती हूँ। इसी तरह से अगर मैंने -a वाला फ्लैग यूज किया तो मेरे को एक्टिव और इनएक्टिव मेमोरी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। -f से मेरे को फोक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये ना आप लोग खुद एक्सप्लोर करना कि बेसिकली हम लोग किस तरह से क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं vmstat कमांड से, ये आप लोग को खुद एक्सप्लोर करना होगा। मैं एक बार फोक वाली कमांड रन करके दिखा देती हूँ। बेसिकली क्या है हमारे पास, बेसिकली वी हैव 4406 फोक्स। तो क्या किया मैंने, सिंपली कुछ नहीं है, एफ वाला फ्लैग ऐड कर दिया। इसी तरह से और फ्लैग्स ऐड करके हम और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो vmstat कमांड तो हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट कमांड को डिटेल में देखेंगे, वो होगी हमारी प्रोसेस मेमोरी इन्फो डिटेल, इन्फो वाली कमांड। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर से। Hello everyone, welcome to the next video of our operating system course, and in this video we will be seeing more detailed distribution of our main memory। तो यार अभी तक हमने फ्री वाली कमांड जब देखी थी तो हमने देखा था कि उससे हम लोग एक ब्रॉड सा क्लासिफिकेशन देख पा रहे थे अपनी मेन मेमोरी का, कि इसमें से कितनी मेमोरी यूज्ड है, कितनी अनयूज्ड है, या फिर कितनी बफर्स और कैश में यूज हो रही है। ये सब हमने फ्री कमांड से देखा था। फिर हमें जब प्रोसेस की मतलब मेमोरी ट्रैक करनी थी तो उसके लिए हमने टॉप और एस्टॉप कमांड देख ली। फिर हमने एक्टिव और इनएक्टिव मेमोरी देखने के लिए vmstat कमांड देखी। अभी क्या है, हम लोग को अगर अपनी मेन मेमोरी का और डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रोसेस की डायरेक्टरी है उसमें मेन मेमोरी इन्फो वाली फाइल को एक्सेस करके हमें अपनी मेन मेमोरी का और डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। तो देखते हैं हम किस तरह से हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। हाँ, तो बेसिकली हम लोग कैट कमांड देख चुके हैं। कैट कमांड हेल्प का यूज करके हम लोग अपनी प्रोसेस वाली डायरेक्टरी में मैम इन्फो वाली फाइल को एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास आ गई डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स हमारे पास क्या क्या आई है यार, मतलब इसमें से काफी सारी चीजें तो हम देख भी चुके हैं ऑलरेडी। बेसिकली हम लोग देख चुके हैं कि टोटल रैम का मेरा क्या साइज है, उसमें से फ्री मेमोरी मेरे पास कितनी है, कितनी अवेलेबल मेमोरी है, बफर्स और कैश ने कितनी मेमोरी यूज करी, या फिर एक्टिव मेमोरी का क्या साइज है, इनएक्टिव मेमोरी का क्या साइज है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना, मतलब ये और डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये पार्ट तो हम देख ही चुके थे। उसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि हमें ये पता था कि जो हमारी पेज टेबल है वो मेन मेमोरी में जाके स्टोर होती है। ठीक है, कुछ स्पेस लेते हैं वो मेन मेमोरी, तो वो क्या स्पेस ले रही है हम देख सकते हैं। अराउंड 12,000 KB के अराउंड मेरी जो पेज टेबल है वो स्पेस ले रही है। कर्नल स्टैक मेरा क्या स्पेस ले रहा है, या फिर मेरी इसमें से शेयर्ड मेमोरी क्या स्पेस ले रही है, मैप्ड पेजेस मेरे कितने क्या स्पेस ले रहे हैं, पर सीपीयू मेरी कितनी मेमोरी यूज हो रही है। ये सारी जो चीजें है ना, ये मेरे को अपनी मैम इन्फो वाली फाइल से मैं एक्सेस कर सकती हूँ। डर्टी पेजेस की क्या मतलब, कितना स्पेस मेरा डर्टी पेजेस ले रहे हैं, या फिर टोटल मेरे पास स्वैपिंग के लिए कितनी मेमोरी है। ये सारी जो चीजें है ना, ये मेरे को अपनी मैम इन्फो वाली फाइल से मिलने वाली है। ठीक है, तो मतलब वैसे तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हम लोग देख चुके हैं, बट अगर हमें और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम इस तरह से अपनी उस फाइल को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करूं कि हमने अभी तक अपने मेमोरी मैनेजमेंट वाया लिनक्स में क्या देखा है, हमने बेसिकली 4 कमांड्स देखी। फ्री कमांड, टॉप कमांड, टॉप कमांड के थ्रू ही हमने एस्टॉप कमांड भी देखी। ठीक है, फिर हमने कौन सी देखी, हमने देखी vmstat कमांड, वर्चुअल मेमोरी स्टैटिस्टिक्स जो मैं बता रहा था, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कमांड भी जिसे हमने बोला। फिर लास्ट में हमने देखा कि हमने कैसे अपनी प्रोसेस की डायरेक्टरी में जाके मैम इन्फो वाली फाइल से और डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन लिया अपनी मेमोरी का। इन सब कमांड्स की हेल्प से बेसिकली हम अपनी मेमोरी का ट्रैक रख रहे हैं। मेन मेमोरी का अगर मैं बोलूँ तो मेन मेमोरी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोसेस है वो मेन मेमोरी के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो हमने जब हमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन चाहिए था तो हमने फ्री कमांड यूज कर ली। फिर हमें हर प्रोसेस के लिए जब इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो हम टॉप या फिर एस्टॉप कमांड हमने यूज कर ली। एंड देन जब हमें एक्टिव और इनएक्टिव मेमोरी की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वी वेंट फॉर vmstat कमांड। ठीक है,
और लास्ट में अभी हमने डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन देखा अपनी मेमोरी का इस वाले कमांड से। बेसिकली ये जो हमारी चीजें है ना, ये हमारा, इससे हम लोग अपनी मेन मेमोरी को ट्रैक कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि हमने किस तरह से अपनी मेमोरी का हम ट्रैक कर रहे हैं। काफी सिंपल सी कमांड्स हैं बेसिकली। तो एक बार सब लोग मतलब इसे एग्जीक्यूट करके देखोगे, फिर और एक्सप्लोर करोगे। किसी भी कमांड को एक्सप्लोर करना है यार, उसके मैनुअल पेज पे चले जाओ। मैनुअल पेज के लिए कुछ नहीं, कमांड के आगे मैन लिख दो और यू विल बी एबल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो खुद एक्सप्लोर करो, यू विल गेट टू नो मोर। और इसी तरह से बेसिकली हम लोग किसी भी अपनी डिटेल्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे की वीडियोस में। थैंक यू।